खानापुर में राजिया और सुकन्या नाम के गरीब दंपत्ति रहते थे। उनकी 3 बेटियां थी। फिर से सुकन्या गर्भवती थी। राजिया गांव के पास बहने वाली नदी से मछलियां पकड़कर बेचकर परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। एक दिन वो मछलियां पकड़कर घर आता है। उसकी माँ कनकम्मा घर के बाहर उदास बैठी हुई है। बेटे को देखकर कुछ कहती ही नहीं, चुपचाप बैठी रहती है। क्या हुआ माँ, इस तरह क्यों बैठी हो, जैसे कुछ खो गया हो? घर में खाट पर हंसती हुई फूल सी बच्ची को देखकर सुकन्या रोती रहती है। राजैया की आवाज सुनते ही मीना दौड़कर बाहर आती है। पापू, पापू, छोटी सी बहन पैदा हुई है, खूब हंस रही है। ये सुनते ही राजैया चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। थोड़ी देर में आंखें खोलकर लड़की हुई करके नसीबवान हूं करके हंसूं कि गरीब के घर क्यों पैदा हुई करके रोऊं, ऐसा कहकर रोने लगता है। माँ और बीवी चुप कराती हैं। देखो ना माँ, घर का चिराग चाहिए कहकर इतनी दूर ले आई, अब क्या होगा? बेटा, ऐसा होगा करके मैंने भी नहीं सोचा था। जानबूझकर तुम्हें परेशान क्यों करूंगी, बोलो बेटा। ठीक है माँ, मेरा नसीब ही ऐसा है। तो की मत दो। तभी उनके पास कार में अरविंद और कावेरी नाम के दंपत्ति आते हैं। उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस बच्ची को दे दो तो हम पालेंगे कहते हैं। देने का मन न होने पर भी गरीबी के कारण सुकन्या, कनकम्मा और राजैया राजी होकर सोने सी बच्ची को उस दंपत्ति को दे देते हैं। वो दोनों खुशी खुशी बच्ची को अपनी कार में लेकर चले जाते हैं। दिन बीत रहे हैं। वो सोने सी बच्ची बड़ी होती है। उसका नाम मैथिली है। कावेरी पास खड़ी होकर काम करा रही है। खाना दो तो बड़ी जल्दी खा लेती है, पर काम जल्दी जल्दी नहीं होता। रात को आपने हाथ पकड़कर मारा था, इसलिए हाथ बहुत दर्द कर रहा है माँ। और एक बार माँ कहा तो सारे दांत तोड़ दूंगी। हमारा नसीब या तुम्हारी बदनसीबी जो हमें अपनी बच्ची पैदा हुई। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, कुछ पैसे देते हैं, लेकर कहीं चली जाओ और कमा कर खाओ। माँ, भले तुम मारो या गालियाँ दो, चाहो तो अपनी जान से मार दो, पर बाहर जाने को मत कहो। यहाँ किसी तरह घर का सारा काम करके एक कोने में पड़ी रहूंगी मैं। इतने में अरविंद वहाँ आता है। देखो कावेरी, मैथिली हमारे घर आने के बाद ही तुम माँ बनी है, मत भूलो। मैं नहीं कहता सोने की गुड़िया की तरह देखभाल करो, पर हमारी बेटी की उम्र की है, जानवर की तरह नहीं, कम से कम काम वाली की तरह तो व्यवहार ना करो उससे। ऐसा कहकर वो चला जाता है। कावेरी अरविंद के ऊपर का गुस्सा मैथिली को मारकर उतारती है। मैथिली रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कावेरी बहुत सोचकर एक चाल चलती है। एक दिन घर में कोई नहीं होता, मैथिली अकेली होती है। एक चोर घर में घुसकर मैथिली को मारने आता है। मैथिली घर से भाग निकलती है। वो चोर भी उसका पीछा करता है। इस तरह दौड़ते हुए मैथिली को एक नदी दिखाई देती है। बस फिर क्या, वो तुरंत उसमें कूद जाती है, पानी में बह जाती है। उसी नदी के किनारे मछलियों के लिए राजैया जाल डालकर बाहर खींच रहा होता है। उस मछली के जाल में मैथिली फंस जाती है। जाल में लड़की को देखकर घबरा जाता है, बेहोश देखकर घर लाता है और उसका उपचार करता है। ये क्या, इस लड़की को देखकर लग रहा है इससे मेरा कोई रिश्ता है, ऐसा सोचते हैं। थोड़ी देर बाद मैथिली को होश आता है। सुकन्या उसके बारे में पूछती है। मैथिली को जितना याद था बताती है। तब सुकन्या खुश होते हुए, सुनो जी, मेरी बेटी मेरे ही पास पहुंच गई, कितनी खुशी की बात है। ये कहकर वो अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं। मणिपुर गांव में राजैया नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। उसकी पहली पत्नी सुगुना मर गई थी, इसलिए बेटी मीना बिना माँ की हो जाएगी सोचकर शकुंतला से दूसरा ब्याह करके उसे घर ले आता है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे लिए माँ लेकर आया हूँ। अम्मा, पर ये तो घर में फोटो में जो माँ है वो वाली माँ नहीं है पापा। ये वाली माँ भी तुम्हें बहुत प्यार करेगी बेटी। देखो बेटी, मेरा विश्वास करो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। इस तरह शकुंतला धीरे धीरे प्यार के साथ रहते हुए
मीना को रात में साथ में सुलाकर कहानियां भी सुनाती थी। इस तरह थोड़े दिन बीत गए। कुछ महीनों बाद राजैया बीमार पड़ जाता है। तब शकुंतला का कपट बाहर आता है। क्यों रे, कल मुही लड़की पैदा होते ही माँ को खा गई। अब बाप बीमार होकर खाट पर पड़ा है। कैसी अभागी है। ऐसे क्यों बोल रही हो अम्मा? अम्मा कहा तो जीभ काट दूंगी तेरी। मुंह देखा है, कल मुही महारानी बन रही। इसकी देखभाल करने के लिए ही इसके बाप ने मुझसे शादी कर ली। कुल्हाड़ी लेकर जा और चूल्हे के लिए लकड़ी तोड़ कर ला। शकुंतला गुस्से में ऐसा कहती है। मीना लकड़ी काटकर चूल्हे के पास रखती है। उसके बाद वो फिर वापस आती है। पिछवाड़े में गाय को पानी दे, वहाँ का गोबर साफ कर और जाकर दूध निकाल। सारा काम करूंगी आंटी, पर दूध निकालना नहीं आता मुझे आंटी। खाने को बोलो तो दिन भर खाती रहती है, कामचोर कहेगी। काम करने को बोलो तो बहाने बनाती है। एक काम भी ढंग से नहीं करती। पैदा क्यों हुई? छी! हाँ? कहते हुए मीना को खूब मारती है। मीना रोते हुए, मत मारो आंटी, मत मारो आंटी, मत मारो। बहुत मना करने पर भी नहीं मानती। मार मार कर थक जाती है, तब मारना बंद करती। मीना मार खाकर भी काम करती रहती है। इस तरह दिन बीत रहे। एक दिन शकुंतला गहने पहनकर तैयार होती है। देख, मैं शादी में जा रही हूँ, घर पर ध्यान से रहना। मीना बिना कुछ बोले हाँ कहकर सिर हिलाती है। शकुंतला चली जाती है। तब मीना माँ के फोटो को देखकर रोती रहती है। तब मीना की माँ भूत बनकर दिखाई देती है। बेटी, रो मत बेटी, तेरे भी अच्छे दिन आएंगे। कब माँ? मैं जब तुम्हारे पास आ जाऊंगी तब आएंगे क्या? नहीं बेटी, तू ऐसी बातें मत कर। मैं भी तो लड़की हूँ ना माँ, मुझे भी अच्छे से तैयार होकर शादी या कोई और समारोह में जाने का मन करता है ना माँ। मैं तुझे अभी तैयार करती हूँ मीना। ऐसा कहकर मीना को नए कपड़े पहनाकर, मेहंदी लगाकर गहने पहनाती है, राजकुमारी की तरह सजाती है। दोनों बातें करते रहते हैं। मीना वैसे ही सो जाती है। भूतनी माँ गायब हो जाती है। शकुंतला रात को शादी से वापस आती है। तैयार होकर सोई हुई मीना को उठाकर, कहाँ से मिले? चोरी तो नहीं की? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम क्या कर रही हो? हाँ? कहते हुए मीना को मारने के लिए हाथ उठाती है। बस तभी मीना के बगल में भूत माँ आ जाती है। मीना के माँ के भूत को देखकर शकुंतला दंग रह जाती है। क्यों रे, मेरी बेटी को इस तरह मार रही है? ये सारे गहने, कपड़े, पूरी जायदाद मेरी बच्ची की ही तो है। राजकुमारी की तरह रखने की बजाय काम वाली बना दिया, भूखा रखा, उसे सताया। तुझे तो, कहकर भूत जोर से शकुंतला को मारती है। बस शकुंतला के कान बंद हो जाते हैं। फिर मेरी बेटी को मारा, फिर से मेरी बेटी को सताया या काम करवाया तो फिर क्या करूंगी समझ लेना, कहकर एक बार फिर मारती है। तब उसको कान में सुनाई देने लगता है। मुझे माफ कर दो, अब मैं इसे प्यार से रखूंगी, बिल्कुल नहीं सताऊंगी। मीना की माँ का भूत गायब हो जाता है। उस दिन से शकुंतला मीना के साथ प्यार से रहने लगती है।